मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, उनके पास चलता हूं। अशोक जी, क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में? चौरसिया जी, कश्मीर की लड़ाई सरहद से ही नहीं बल्कि यूके और यूएस से लड़ी जा रही है। यूके और यूएस में कश्मीर के नाम पर आतंकी फैमिली बिजनेस चला रही है। इस बिजनेस को पहले बाप ने खड़ा किया और अब बेटा आगे बढ़ा रहे हैं। आतंकी इस फैमिली बिजनेस का सीईओ मुकम्मिल अयूब ठाकुर कश्मीरी मूल का है, यूके का नागरिक है और लंदन में रहता है। मुकम्मिल की पत्नी शाइस्ता सफी भी भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा फैलाने में बराबर की साझेदारी है। इनके पिता पीओके में ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर रहे हैं। ये सभी एनजीओ कश्मीर से लेकर दुनिया भर में, खासकर यूके यूएस में भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं। ये संगठन कश्मीरी आतंकवादियों और अलगाववादियों को बिल्कुल प्लेटफॉर्म ठीक कह रहे प्रोवाइड हैं, कराते बिल्कुल हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आरती टिक्कू के पास इसी सवाल को लेकर चलना चाहता हूं। आरती जी, आप खुद न्यूयॉर्क में रहती हैं, मुझे बताइए कितनी बड़ी दुकानें हैं यूके और यूएसए में जो सिर्फ कश्मीर के नाम पर ही चलती है और इनको पाकिस्तान चलाता है? दीपक जी, मैं न्यूयॉर्क में नहीं रहती हूँ। मैं न्यूयॉर्क में रहती थी कभी 10 साल पहले मैं न्यूयॉर्क थी। अब मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में ही बेस्ड हूँ, एक पत्रकार हूँ। रहा सवाल कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है और पाकिस्तान का जो एक पूरा नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, जो कि वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन तक है, लंदन से लेकर बॉलीवुड तक है और बॉलीवुड से लेकर दिल्ली और कश्मीर तक है। आखिर इस नेटवर्क में जो इतनी जो ताकत आई, कहाँ से आई? देखिए, मैं पिछले 20 साल से इस पे लिखती आ रही हूँ, 20 साल से इस पे बात करती आ रही हूँ और मेरा हमेशा ये कहना है कि ये पाकिस्तान ने जो पिछले 30 साल में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आतंक जो फैलाया कश्मीर में और कश्मीर के नाम पे जो फैलाया पूरे भारत में, और इसके पीछे जो इस्लामिक जिहाद का जो ये नेटवर्क है, उसका एक सबसे बड़ा सपोर्टर जो है, मैं कहूंगी कि एक वक्त अमेरिका भी था। जब तक सितंबर 11 नहीं हुआ, तब तक अमेरिका की पूरी सपोर्ट जो थी पाकिस्तान को कश्मीर में जहाज चलाने की थी। पर सवाल ये होता है कि भारत के कई सारे लोग जो इसके साथ जुड़े, वो क्यों जुड़े? वो इसलिए जुड़े क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री है, इसमें लोगों ने बहुत पैसा बनाया, बहुत करियर्स बनाए, बहुत बिजनेसेस बनाए और बहुत एम्पायर्स खड़ी कर दी। उसमें हमारे इंडियन स्टेट की ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं शामिल है, उसमें पुलिस भी कहीं ना कहीं शामिल है जम्मू कश्मीर की, और कई सारे एनजीओ जो एनजीओ कल्चर पिछले 30 साल पनपा और जिनकी वजह से फंडिंग आई, वो भी इसके जिम्मेवार है।